आज की इस क्लास में मैं जोगेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 6 गणित अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना की प्रश्नावली 5.5 की प्रश्न संख्या 1 व 2 को हल करेंगे। आइए देखिए प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण हैं? क्या लिखा इसने? लंब रेखाओं के उदाहरण हैं। ए मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं, बी रेल पथ की पटरियां, सी अक्षर एल बनाने वाले रेखाखंड और डी अक्षर वी बनाने वाले रेखाखंड। अब देखिए प्रश्न में आया है लंब रेखाओं। तो सबसे पहले हमें लंब रेखाओं के बारे में जानना जरूरी है, उसके बाद ही इस प्रश्न को हम हल कर पाएंगे। आइए देखिए लंब रेखाएं होती क्या है। लंब रेखाएं, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण एक समकोण हो, यानी कि एक तो ये रेखा है और ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें और इनके बीच का कोण 90 अंश हो, यानी कि समकोण हो। कितना हो? समकोण हो। तो इस रेखा को हम लंब रेखा कहते हैं। ये जो रेखा है इसके ऊपर, इसे हम लंब रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब रेखा। जैसे इसमें दिया है एक दूसरे पर लंब परपेंडिकुलर रेखाएं कहलाती हैं। यदि एक रेखा ए बी, क्या है? ए बी। अब एक रेखा हम ए बी लेते हैं और सी डी पर लंब है। ए बी रेखा ये हो गई ए बी और ये सी डी पर, ये सी डी हो गई, इस पर लंब है, तो इनके बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा? 90 अंश होगा। और इसे हम लिखेंगे कैसे? ए बी लंब सी डी, ऐसे लिखते हैं। ठीक है। और यदि ए बी लंब है सी डी पर, तो हमें क्या यह भी कहना चाहिए कि सी डी लंब है ए बी पर? हाँ बिल्कुल, ये हमें इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है। अब इस ऐसे हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर भी होते हैं। क्या होते हैं? देखिए, अब टी होता है, टी होता है, एल भी होता है। ऐसे देखो इनके बीच में जो कोण है वो 90 अंश का कोण है। कितने अंश का कोण है? 90 अंश का कोण है। अब इसे देखिए, ये एक लाइन है ए बी और इसे जो एन और एल है एक रेखा, वो एम पर प्रतिच्छेद कर रही है। कहां कर रही है? एम पर प्रतिच्छेद। और एक बात और देख रहे होंगे आप कि ये जो रेखा, ये बीच बिल्कुल बीच में को गुजर रही है। इसके कहां से गुजर रही है? बीच से होकर गुजर रही है, यानी कि इस रेखा का आधा पार्ट इधर है, आधा पार्ट इधर है। ये रेखा इसे दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एम एन रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करती है। देखो इनके बीच में 90 अंश का कोण भी है, एक समकोण। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेखा एम एन रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है। अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ये इसे दो भागों में विभाजित कर रही है। यह एक ऐसी लंब रेखा है जो इसे दो भागों में विभाजित कर रही है और लंबी है। अब देखिए, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि लंब रेखा क्या होती है। लंब रेखा वह रेखा होती है जो किसी रेखा पर जब उसे काटती है तो उसके बीच में समकोण बना देती है, एक 90 अंश का कोण बना देती है। अब आइए प्रश्न को हल करते हैं। अब ये देखिए, मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं, मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं। अब देखो, अगर हम एक मेज की आकृति बनाते हैं तो मेज की आकृति कैसी होती है? ऐसी होती है मेज की आकृति। तो इसकी जो ये ऊपरी भुजाएं हैं, तो इनके बीच में जो ये कोण बन रहे हैं, आप इन्हें देख रहे हैं, 90 अंश के कोण बन रहे हैं। कितने अंश के कोण बन रहे हैं? 90 अंश के। तो ये इन पे लंब रेखाएं हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये है, ये क्या है? लंब रेखाओं के उदाहरण हैं। अब रेल पथ की पटरियां, अब रेल पथ की पटरियां कैसी होती हैं? ऐसी होती है, ऐसी होती है, और उनके बीच में ऐसे ही है, इन्हें ज्वाइंट करते हुए होते हैं। पर अगर इन रेखाओं को देखो तो ये लंब रेखाएं नहीं है।
हाँ, अगर ये इसके बीच में देखते हैं और ये ऊपर की रेखा ना हो तो ये सारी लंब रेखाएं होती है, पर रेल की पटरियां जो लंब रेखाओं के उदाहरण नहीं है, इसे नहीं, ये नहीं हो सकता है बिल्कुल। अब अक्सर एल बनाने वाले रेखाखंड, एल बना दिया, देखो ये हमने क्या बना दिया, एल। अब ये देखो ये रेखा इसके ऊपर है, यहां पर कितना कोण है, 90 अंश का। कितना कोण है, 90 अंश का, यानी कि समकोण है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हाँ। अब ये देखिए डी, डी में क्या है, अक्षर वी है, क्या है, वी। अब वी अक्षर में जो बीच का कोण होता है वो 90 अंश का नहीं होता है, देखो ये होता है 90 से कम, न्यून कोण होता है, इसलिए यह लंब रेखाओं का उदाहरण नहीं है। क्या है, यह लंब रेखाओं का उदाहरण नहीं है। अब आइए प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2, मान लीजिए रेखाखंड पी क्यू रेखाखंड एक्स वाई पर लंब है। क्या कहा उसने, मान लीजिए कि जो रेखाखंड पी क्यू है वह एक्स वाई पर लंब है। मान लीजिए ये परस्पर बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो कोण पी ए वाई की माप क्या होगी। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स वाई रेखा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक्स वाई रेखा। ये लीजिए हमने एक्स और वाई रेखा बना दी है, ठीक है। अब उसने कहा पी क्यू रेखाखंड एक्स वाई पर लंब है। किस पर लंब है, एक्स वाई पर। ये लीजिए क्या बनाया हमने, ये हो गया पी क्यू। ये परस्पर ए पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये पॉइंट हो गया ए। तो कोण पी ए वाई यानी कि पी ए वाई की माप क्या होगी। अब देखो पी ए वाई की माप आप देख रहे होंगे, क्या हो गई, समकोण हो गई ना, सीधी रेखा है, लंब रेखा है, 90 अंश का कोण हो गया। तब हम लिखेंगे कोण पी ए वाई बराबर 90 अंश, ये इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।